आपको देने थे। कंक्लूजन ये है कि 20 कंट्री में से जो कंट्री जिनमें केसेस मैंने आपको बताए हैं कि कम है, उनके फ़्लाइट्स खुल सकते हैं। जो कंट्री में केसेस अभी भी बढ़ रहे हैं, उसके फ़्लाइट सस्पेंड हो सकते हैं। मोस्टली हम लोग का इंटरेस्ट है इंडिया से रिलेटेड, तो इंडिया का चांसेस बहुत कम है। आप अगर इन सऊदी अरेबिया आना चाहते हैं तो उन देशों से आने का प्लानिंग करिए जो जिससे ऑलरेडी ट्रैवल अलाउड है। क्या पता आपका वीज़ा एक्सपायर हो जाएगा, एग्जिट रीएंट्री वीज़ा एक्सपायर हो जाएगा, इकामा एक्सपायर हो जाएगा, आपका यहाँ पे जॉब चला जाएगा, तो फिर समय पे अगर आप प्लान नहीं करेंगे, समय पे ट्रैवल नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम हो सकता है। हेलो, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में हम उन 20 कंट्रीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे जिसे सऊदी अरेबिया ने 2 फरवरी 2021 को सस्पेंड करा था। कल न्यूज़ में ये भी आ रहा था कि उन 20 कंट्रीज़ के जो सस्पेंशन है वो 17 मई 2021 के बाद भी कंटिन्यू रहेगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको उन 20 कंट्रीज़ के बारे में बताऊंगा जिनका सस्पेंशन है, उन न्यूज़ के बारे में भी बताऊंगा जो कल पब्लिश हुए थे, पहली बात। दूसरा बात मैं आपको बताऊंगा GSA का सर्कुलर जो 2 तारीख को रिलीज हुआ था, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं आपके सामने हाईलाइट करना चाहता हूं। तीसरा, मैं आपको WHO के वेबसाइट में रिपोर्ट दिखाऊंगा कोविड-19 केसेस के उन 20 कंट्रीज़ के, ओके। और कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं कि अगर फ्लाइट खुलेंगे तो क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, ये सारी बातें डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। आप वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक देखिए, कंटिन्यू देखिए। कोशिश करूंगा छोटा सा वीडियो में बहुत सारे इंफॉर्मेशन इंक्लूड करने का, ओके। तो पहला बात करते हैं उन न्यूज़ के जो कल पब्लिश हुआ था सऊदी गैजेट्स में, और भी बहुत डेली न्यूज़ होते हैं जैसे कि अरब न्यूज़, इसमें पब्लिश हुआ था। उसमें से एक न्यूज़ जो आपके स्क्रीन में है उसका टाइटल उन्होंने लिखा था, फ्लाइट रिजम्पशन डज नॉट इंक्लूड्स 20 कंट्रीज फेसिंग ट्रैवल बैन। कई बार क्या होता है कि जब भी ऐसा न्यूज़ आता है तो हम हेडिंग देख के समझ जाते हैं, क्योंकि उस समय यही बात चल रहा होता है, तो हमें लगता है कि हाँ बैन ही रह गया है वो। लेकिन अगर आप डिटेल में पढ़ेंगे, कभी भी ऐसा न्यूज़ आएगा तो डिटेल में पढ़िएगा। जब आप डिटेल में पढ़ेंगे तो उसमें उन्होंने ये नहीं कहा कि 100% श्योर है या ये गवर्नमेंट का सर्कुलर है, ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने उसमें सऊदी एयरलाइंस का एक ट्वीट के बारे में बताया है, जिसमें उन्हें बताया है कि सऊदी एयरलाइंस के ट्विटर अकाउंट में किसी पैसेंजर ने एक ट्वीट करा था जिसमें पूछा था कि क्या 20 कंट्रीज भी 17 मई के बाद खुलेंगे या नहीं खुलेंगे। तो उस ट्वीट के रेस्पॉन्स में सऊदी एयरलाइंस वालों ने ये बताया था कि 17 मई 2021 1 बजे सुबह से फ्लाइट्स खुल जाएंगे, लेकिन ये 20 कंट्रीज जो सस्पेंड है उस पर एप्लीकेबल नहीं होगा, ओके, जहां पे कोरोना वायरस बढ़ रहा है। बस ये ट्वीट है, आपके स्क्रीन में है वो न्यूज़, ओके। अब इससे हम ये नहीं बता सकते कि फ़्लाइट खुलेगा या नहीं खुलेगा, ये बहुत अर्ली है, इट्स टू अर्ली, ये बहुत अर्ली है ये डिसाइड करना कि 20 कंट्री का फ़्लाइट 17 मई के बाद में नहीं खुलेगा, ओके। आगे जब मैं आपको बताऊंगा WHO के रिपोर्ट्स, तब आपको समझ में आएगा पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या हैं, क्योंकि हमें GSA का सर्कुलर का वेट करना है, क्योंकि उस सर्कुलर में बहुत सारे अपडेट्स होंगे, बहुत सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स होंगे, क्योंकि वो बहुत टाइम ले रहे हैं इस सर्कुलर को बनाने में, नहीं तो अब तक रिलीज़ हो गया रहता। कल ही एक न्यूज़ आया था GSA का जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्होंने एविएशन मेडिसिन बोल के एक डिपार्टमेंट ही बनाया है, ओके। तो चलिए अभी बात करते हैं दूसरे पॉइंट्स पे, जहाँ मैं आपको बताऊँगा 2 फरवरी 2021 का सर्कुलर। हर बार मैं आपको ये 2 फरवरी का सर्कुलर इसलिए ही बताता हूँ क्योंकि इस सर्कुलर में 17 मई का जो कहानी दिखता है, ओके। आपके स्क्रीन में जो सर्कुलर है उसमें जो मैंने हाईलाइट करा है ग्रीन से, उसे देखिए। उन्होंने 3 पॉइंट्स कहा था। पहला पॉइंट उन्होंने ये कहा था कि 17 मई, ओके, उस समय उस सर्कुलर में 31 मार्च था शायद, ओके, लेकिन बाद में बढ़ा दिया गया, वो डिटेल सर्कुलर नहीं था तो इसलिए मैं इसको रेफर कर रहा हूँ। उसमें उन्होंने ये कहा था कि पहला पॉइंट, सऊदी सिटीजन सऊदी से बाहर जा सकते हैं, ओके, और अंदर आ सकते हैं। पहला पॉइंट ये बताया था। दूसरा उन्होंने बताया था कि फुल्ली लिफ्टिंग सस्पेंशन ऑन ऑल इंटरनेशनल फ्लाइट्स, ओके, दूसरा पॉइंट है, ध्यान से सुनिए जो मैं बता रहा हूँ आपको। तीसरा पॉइंट उन्होंने बताया था फुल्ली ओपनिंग ऑल किंगडम एयरपोर्ट्स, मतलब कुछ एयरपोर्ट्स बंद भी हैं तो उनमें से एयरपोर्ट्स को खोलेंगे, ओके, ये 3 पॉइंट था। लेकिन उसी सर्कुलर में नीचे उन्होंने
एक और पॉइंट बताया था जिसे मैंने रेड से हाईलाइट किया है। देखिए उसमें इन्होंने कहा था कि कमेटी डिसाइड करेगी कौन से कंट्री को खोलना है, कौन सा कंट्री को नहीं खोलना है। मैं इंग्लिश में ही पढ़ लेता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। What is stated in this circular does not apply to countries in which the concerned committee decides to suspend travel to or from due to outbreak of the new coronavirus। वो कमेटी डिसाइड करेगा कि किस किस कंट्री से ट्रैवल करना है, नहीं करना है। ओके, तो ये कमेटी का रिपोर्ट आना अभी बाकी है उन 20 कंट्रीज़ के बारे में, या फिर कोई नए कंट्रीज जोड़ेंगे वो उन सस्पेंशन लिस्ट में, तो ये कमेटी का रिपोर्ट आना बाकी है। हमें इस कमेटी का रिपोर्ट का इंतजार करना है, तभी हम ये बता सकते हैं कि 17 मई के बाद कौन सा कंट्री खुलेगा, कौन सा नहीं खुलेगा। क्या पता उससे पहले ही खुल जाए, उससे बाद भी खुले। अब मैं आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट बात बताने वाला हूँ वो बताने वाला हूँ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का रिपोर्ट। क्योंकि फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्या था ये फ्लाइट्स को सस्पेंड करने का उन 20 कंट्रीज़ का? फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ये था, प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट ये था कि उन देशों में कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं। ओके, उन देश में कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, इसीलिए उनको सस्पेंड कर दिया गया है। आपके स्क्रीन में जो है वो WHO का वेबसाइट है, जहां पे मैंने उन 20 कंट्रीज़ के केसेस को फिल्टर करा है, सेलेक्ट करा है। आप देखिए 24 आवर्स, ओके, पिछले 24 आवर्स के ये रिपोर्ट है आपके स्क्रीन में, जिसमें इंडिया सबसे आगे है। और अगर आप नीचे देखेंगे तो यूनाइटेड स्टेट, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, पुर्तगाल, ओके, आयरलैंड, ये सब कम वाले केसेस हैं। ओके, 24 आवर्स के केसेस हैं ये। अब आप देखिए पिछले 7 दिनों के केसेस, पिछले 7 दिनों के केसेस में भी इंडिया जो है सबसे आगे है। और ग्रेजुअली अगर आप नीचे जाएंगे तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, मतलब बड़ा से छोटा, जिस देश में केसेस ज़्यादा हैं वो ऊपर और जिसमें नहीं है वो नीचे। ओके, बाद में आयरलैंड हो गया, पुर्तगाल, इजिप्ट, साउथ अफ्रीका, ये सब जो है कम होते जा रहे हैं इसमें पिछले 7 दिनों में। ओके, अब डेथ भी देख लीजिए, कितने लोग मरे हैं इस कोरोना वायरस से इन 20 कंट्रीज। ध्यान दीजिए, मैं सिर्फ इन 20 कंट्रीज के बारे में बोल रहा हूँ। इसमें इंडिया में सबसे ज़्यादा मरे हैं, और अगर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यूनाइटेड स्टेट और ये सारे देशों में एक भी नहीं मरे हैं। ओके, और एक बात मैं आपको बताने वाला था इसमें, ओके, इनमें से कुछ कंट्री ऐसे भी हैं जिनमें पिछले 24 घंटे में कोई केसेस ही नहीं आए हैं, 0 आया है, 0। ओके, तो ये बताना आज के डेट में मुश्किल है कि 17 मई के बाद वो फ्लाइट्स खुलेंगे या नहीं खुलेंगे उन देशों के बारे में। क्योंकि अगर फंडामेंटल कॉन्सेप्ट देखेंगे तो कोविड था, कोविड तो वहाँ में कंट्रोल हो चुका है। ओके, अब मैं आपको एक ग्राफ दिखाऊंगा जिससे आपको समझ में आएगा कि किस किस देशों में जो कोविड के केसेस है वो बढ़ रहे हैं। ओके, किन किन देशों में अभी सस्पेंशन कंटिन्यू रह सकता है, जिनमें से है इंडिया। ओके, 8 कंट्रीज मैंने जो एनालाइज करा है उसके मुताबिक 8 कंट्री है, जिसमें से है इंडिया, ब्राज़ील, ओके, तुर्की, इटली, पाकिस्तान, इजिप्ट, अर्जेंटीना एंड जर्मनी। इन सारे कंट्रीज का ग्राफ आपकी स्क्रीन में है, आप देख लीजिए सारे ग्राफ को। इसमें जो ग्राफ ऊपर जा रहा है इसका मतलब वो बढ़ रहा है। मैंने इन सारे 20 कंट्रीज के 2 फरवरी का रिपोर्ट देखा कितने केसेस थे, और कल का केसेस देखा। इन 8 कंट्रीज में केसेस बढ़ रहे हैं, बाकी जो 12 कंट्रीज है उसमें केसेस या तो नॉर्मल है, उतना ही है, या तो घट रहा है। ठीक है, तो ये सारी कहानी को अगर आप एक साथ मिला दे तो आपको क्या समझ में आता है कि 20 कंट्रीज में से कुछ कंट्रीज के सस्पेंशन हट सकते हैं, कुछ के नहीं हट सकते हैं। और जब GSEA का सर्कुलर आएगा उसमें क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा बड़ा फैक्टर्स होगा वैक्सीनेशन को लेके। जो ट्रैवलर्स रिकमेंडेड डोजेस, चाहे 2 डोज हो, 3 डोज हो, ले चुके हैं और उनके पास सर्टिफिकेट है, तो उनको ट्रैवल करने का गाइडलाइंस कुछ एक्सपेक्टेड है। तो अगर आप इंडिया में हैं, कोविड के वैक्सीन अगर आपको मिल रहा है तो ले लीजिए, इंतज़ार ना कीजिए। बाद में ऐसा ना हो कि वो आपके लिए एक हिंड्रेंस बन जाए, उसे एक एडवांटेज के तौर में आप इस्तेमाल कीजिए। ओके, अब
अब और एक बात मैं आपको बोल रहा हूँ, हाँ पॉपुलेशन वाइज भी एक बार देख लेते हैं, क्योंकि ये बताना काफ़ी अनरियलिस्टिक होगा कि कुछ केसेस में ज़्यादा केसेस हैं कुछ कंट्री में, कुछ में कम है, क्योंकि किसी में पॉपुलेशन कम है, किसी में ज़्यादा है। तो एक छोटा सा रिपोर्ट आपके लिए जो मैंने बनाया है, जिनमें ये 10 कंट्रीज मैंने सेलेक्ट करे हैं, जिनमें आप पॉपुलेशन वाइज देख लीजिए। तुर्की, अर्जेंटीना, जर्मनी, लेबनान, इंडिया, यूएई, इटली, ब्राज़ील एंड फ्रांस। इनके पॉपुलेशन वाइज अगर देखेंगे तो पॉपुलेशन के रेशियो के मुताबिक तुर्की में सबसे ज़्यादा 0.65% लोग हर दिन इन्फेक्टेड हो रहे हैं। चलिए, तो ये सारे आउटलाइंस थे जो मुझे आपको देने थे। कंक्लूजन ये है कि 20 कंट्री में से जो कंट्री जिनमें केसेस मैंने आपको बताए हैं कि कम है, उनके फ़्लाइट्स खुल सकते हैं। जो कंट्री में केसेस अभी भी बढ़ रहे हैं, उसके फ़्लाइट सस्पेंड हो सकते हैं। मोस्टली हम लोग का इंटरेस्ट है इंडिया से रिलेटेड, तो इंडिया का चांसेस बहुत कम है। आप अगर इन सऊदी अरेबिया आना चाहते हैं तो उन देशों से आने का प्लानिंग करिए जो जिससे ऑलरेडी ट्रैवल अलाउड है। क्या पता आपका वीज़ा एक्सपायर हो जाएगा, एग्जिट रीएंट्री वीज़ा एक्सपायर हो जाएगा, इकामा एक्सपायर हो जाएगा, आपका यहाँ पे जॉब चला जाएगा। तो फिर समय पे अगर आप प्लान नहीं करेंगे, समय पे ट्रैवल नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम हो सकता है। चलिए, उन लोगों के साथ आप इस वीडियो को शेयर कीजिए जो अभी भी कंफ्यूज्ड हैं, और अपना ख्याल रखिए। टेक केयर।